हवाले। अरे हमारी नाव तो तुम्हारे सहारे, मर्जी हो डुबो दो, मर्जी हो पार कर दो। तुम जानो प्रेमी भाई और बहनों, मालिक की दया रहेगी। गुरु महाराज के तो गुरु महाराज कहा करते थे कि बच्चा, ये मनुष्य शरीर आप लोगों को जो दिया गया है बहुत थोड़े समय के लिए दिया गया। ये तो पहले के समय में हम आपकी उम्र, लोगों की उम्र आपके इतिहास में लिखा गया कि लोगों की उम्र 1-1 लाख वर्ष की होती थी। उस समय 10-10 हजार वर्ष तक लोग एक पैर से खड़े रहे। 40-40 हजार वर्ष तक बेचारे समाधि लगा के बैठ गए। यहाँ तक ऐसे थे महात्माओं का चमन, इसी जैसे महात्माओं का इतिहास में आया कि बेचारों के ऊपर धूल जम करके पीला बन गए, यानी शरीर दिखता नहीं था। ऐसे थे लोगों ने भजन किया भगवान का, भगवान की आराधना और तपस्या किया। लोग उस समय पार हुए। प्रेमी भाई और बहनों, इस रहस्य को काल प्रभु ने देखा, विचार किया, कहा अरे ये तो सब चले जाएंगे, सब चले जाएंगे। काल प्रभु ने कहा कि कोई बात नहीं। उस युग को पीछे किया। देखो युग जो ही त्रेता का आया और उस समय साधना, उस समय घना लोग करते थे, 10-10 हजार वर्ष तक उल्टे लटक कर करते थे। उस समय ध्यान लोग की साधना थी। आपके इतिहास में भी लिखा गया कि सतयुग सबायो विज्ञानी और करिहारी ध्यान करई भाव प्राणी। उस समय ध्यान योग की साधना थी। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 हजार लोग वर्ष तक बैठ करके ध्यान में, मालिक के ध्यान में मगन हो जाते थे। मालिक प्रसन्न हो जाता था, प्रकट हो जाता था, दर्शन देता था, निर्देश अपने धाम चले जाते थे। तमाम लोग पार हो गए। काल प्रभु ने विचार किया कि ये तो सब भाग जाएंगे, क्यों नहीं रहेंगे। धीरे से काल प्रभु ने उस युग को पीछे किया, त्रेता आ गया। काल प्रभु ने घटा करके उम्र कर दिया 10,000 वर्ष। आप जाओ पार, जैसे कैसे जाओगे। महात्माओं ने विचार किया कि अब तो गड़बड़, चिंता हो गई कि 1 लाख वर्ष की उम्र थी, अब रह गई 10,000 वर्ष। बेचारे कैसे पार जाएंगे। देखो प्रेमी भाई और बहनों, उस समय इतिहास में आपके लिखा गया, महात्माओं को चिंता हुई, राक्षसों का प्रभाव बढ़ गया, लोगों को अच्छा काम करने से मना करने लगे। हाँ तो भैया कोई पाबंदी नहीं, राक्षस तो इस समय गांव-गांव घूम रहे हैं, लेकिन कम से कम इतनी पकड़ है कि करने देते हैं, मने नहीं करते हैं। यानी करने देते, जो मर्जी आओ सो करो, क्योंकि आजादी सरकार की फूल आजादी है, फूल बिल्कुल। कहने का तात्पर्य स्वतंत्र जीव है, सबको कर्म करने की आजादी, चाहे भैया अच्छा करो या फिर बुरा करो, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन उस समय राजा महाराजाओं का जमाना था। त्रेता का इतिहास अगर बता जाए, रावण राजा था उस समय का, उसकी शासन सत्ता में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता था। जहां यज्ञ का अनुष्ठान होता था, राक्षस पहले जाकर विनाश करने लगते थे, होने नहीं देते थे। महात्माओं को चिंता बड़ी। देखो आपके इतिहास में लिखा गया कि गादी तनाई मामा चिंता व्यापी और कैसे मरई यही निसचार पापी। देखो महात्माओं को चिंता हुई का ये राक्षसों का कैसे विनाश हो। प्रेमी भाई और बहनों, महात्माओं ने उस समय भी महाप्रभु से प्रार्थना किया, क्या हे नाथ इनको बचाओ। भगवान को देखो जन्म लेकर के मृत लोक में आना पड़ा, भगवान आए, लोगों की रक्षा किया। प्रेमी भाई और बहनों, उस समय साधना महात्माओं ने कह दिया था, अब किसी को ध्यान योग की साधना नहीं करना, यानी 14,000, 20,000, 50,000 वर्ष तक बैठना नहीं है। ध्यान में नहीं बैठना। उस समय ध्यान योग की साधना खत्म कर दिया। महात्माओं ने कहा अब क्या करना। लोगों ने पूछा क्या कैसे पार होंगे लोग। महात्माओं ने सरल किया, त्रेता विधि यज्ञ नर करई और प्रभु समर्पी कर्म भाव तारई। का विविध प्रकार से यज्ञ का अनुष्ठान का यज्ञ पूजा पाठ करके चौथापन जब लग जाता था, जंगल को चले जाते थे,
भगवान का भजन कर लेते थे, भवसागर पार हुए लोग। प्रेमी भाई और बहनों, धीरे धीरे तमाम लोग चले गए। काल प्रभु ने देखा कि अब तो फिर खाली हो जाएगा। काल प्रभु ने उस युग को पीछे किया, यही आ गया द्वापर। द्वापर में उम्र रह गई 1000 वर्ष की। कहा जाओ पार, देखे कैसे जाओगे। महात्माओं ने फिर साधना को बदल दिया। कहा कोई बात नहीं, तुम उधर से टाइट करोगे कि अब नहीं करने देंगे तो हम इधर से आसान कर देंगे। प्रेमी भाई और बहनों, द्वापर में साधना द्वापर करी रघो पतिपाद पूजा और नर भाव तराई उपाय न दूजा। यानी भगवान राम के चरण में ठाकुर साहब के चरणों की पूजा बताया। कहा उपासना करोगे, इस पूजा को करो, आप भवसागर पार हो जाओगे। लोगों ने किया, तमाम पार हुए। काल प्रभु ने विचार किया कि अच्छा तो सब चले जाएंगे। आगे देखो प्रेमी भाई और बहनों, आ गया कौन सा युग आया भैया राम साहब? कलियुग। हम घबरा जाते हैं, आप बोलते रहे तो हम घबरा जाते हैं, पता नहीं कुछ जब तो नहीं कह रहे। प्रेमी भाई और बहनों, आ गया कलियुग। कलियुग आने के पहले महात्माओं से लोगों ने प्रार्थना किया कि काल प्रभु ऐसा एक नियम बना रहा, इन्हीं की उम्र 100 वर्ष की रखी गई। कहा 100 वर्ष कहने को तो 100 वर्ष हो भैया, 70, 80, 90 बहुत कर रहा है। और अगर 80 तक पहुंच भी जाओगे तो चारपाई नहीं छोड़ोगे। दादा ऐसा है कि नहीं है? 80, 90 तक अगर पहुंच भी जाओगे तो चारपाई छूटने का नंबर नहीं आएगा। ये नहीं परमात्मा का भजन करने कराने की तो बातें रहे, तुम उठने से असमर्थ हो जाओगे। तो भोले देने वाला नहीं है। जो भी होगा सब 40, 45, 50 तक होगा, बाकी फिर आगे सब गड़बड़। प्रेमी भाई और बहनों, महात्माओं ने बहुत पहले इस बात को लिख दिया था कि बच्चा आगे कलयुग आएगा। उस कलयुग में सब कुछ हटा करके तुमको कुछ करने नहीं, यज्ञ भी नहीं करना, पूजा भी नहीं करना, हवन भी नहीं करना। आवाज भैया उसी की दुनिया चक्कर में महात्मा देखो, हम अपने पास से नहीं कहे। कबीर बाबा, महात्मा गोस्वामी बाबा जी मानस में बहुत पहले लिख दिए थे कि कलयुग केवल, कलयुग में कुछ बनेगा ही नहीं, करने की क्षमता ही नहीं। पहली बात तो करने की क्षमता नहीं। अगर किसी से कह दिया जाए भैया 1000, अरे 1000 वर्ष की तो बात अलग, उस समय तो 1000, 10,000 वर्ष तक लोग उल्टे लटके रहे, उपासना में बैठ गए, समाधि लगा दिया। भैया किसी से कह दिया जाए 2-4 घंटा बैठ गए, मौके नहीं। लेटिन फिरते तो घूम घूम देखा करते हैं यार, कहा बताइए छाप तो नहीं चले जा रहे। ये तो पोजीशन लेटिन में, भजन करने की 2-4 घंटा की तो बातें रहे। भैया ऐसा है कि नहीं है? प्रेमी भाई और बहनों, किसी के पास समय नहीं। इसीलिए महात्माओं ने कहा था कितना समय किसी के पास अब नहीं है। महात्माओं ने बहुत पहले लिख दिया था कि कलयुग केवल नामय धारा और सुमीरी सुमीरी नर उतर ही पारा। का कलयुग में केवल नाम का ही आधार रहेगा। अब भैया देखो कलयुग में एक और आधार कार्ड आगे इसमें कर दिया सरकार ने, यहाँ की सरकार ने भी समझ लिया। हाँ। वो भी मालिक की बात को माने। ये आधार कार्ड नाम ऐसे व्यर्थ में नहीं रखा गया भैया, अनायास नहीं रखा गया। ये बात विचार मत करना कि ऐसे अनायास रख दिया गया। अरे सरकार की मर्जी थी, उसका कुछ और नाम रखा जा सकता था भैया, रखा जा सकता था नहीं, कुछ और कहा जा सकता था, लेकिन नहीं। यहाँ की सरकार को भी पता है कि इस समय जब बिना आधार के कुछ होने वाला नहीं। भाई आधार नहीं होगा बैंक में काम नहीं हो पाएगा, जमीन में लफड़ा फंस जाएगा, बिना आधार नहीं काम चलेगा। आधार पहले से धरा। ठीक उसी प्रकार से